एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इन्वेस्ट नाउ। चार्ट पैटर्न से अब तक आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं, बट चार्ट पैटर्न से ट्रेडिंग करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके मन में आ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और चार्ट पैटर्न की इंडिकेशन एक्यूरेसी को शार्प करेंगे। आपके माइंड में ऐसी कुछ बातें चल रही होगी कि हर चार्ट पैटर्न ट्रू इंडिकेशन नहीं देता, तो कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे कंफर्म करें कि ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉल्स इंडिकेशन दे रहा है या ट्रू इंडिकेशन दे रहा है। तो इसके लिए हमें करना होगा डबल कंफर्मेशन, और डबल कंफर्मेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कोई भी इंडिकेटर। और आज एज ए एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं MACD इंडिकेटर। अब आपके सामने ये चार्ट है, तो आप इस पॉइंट पे भी शायद कंफ्यूज होते होंगे, या फिर आपने देखा भी होगा कि जब भी मैंने चार्ट पैटर्न्स के एग्जांपल्स दिखाए हैं तो कभी वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होते हैं, कभी डे टाइम फ्रेम पर होते हैं, कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर होते हैं। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें चार्ट कितने टाइम फ्रेम पर देखना है। उसका जवाब भी आप खुद जानते हैं कि आप किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 3 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप 15 से 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप 4 घंटे से लेकर के 1 दिन या फिर वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। और ये सभी चार्ट पैटर्न्स आपको हर टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MACD की। यहाँ देखिए, क्या आपको इस चार्ट में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? इस चार्ट में मुझे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल नजर आ रहा है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन बता रहा है, यानी कि यहाँ पे मुझे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न दिख रहा है जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू आगे शो कर रहा है, बट ये इंडिकेशन फॉल्स भी तो हो सकता है। ये पता करने के लिए हम कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आज हम यूज कर रहे हैं MACD इंडिकेटर। नीचे आपको MACD इंडिकेटर दिख रहा होगा। MACD को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन और लाइट रेड लाइंस यहाँ दिख रही है, उसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। और यहाँ हर एक लाइन और हर कलर का एक मतलब होता है। हिस्टोग्राम एक बेस लाइन पर बना होता है जिसके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये लाइंस बनाता है। अब यहाँ 2 लाइंस आपको दिख रही है, एक ब्लू लाइन और एक ऑरेंज लाइन। ब्लू लाइन MACD की है और ऑरेंज MACD की 9 डे एवरेज लाइन है। अब ये वर्क कैसे करती है? जब भी एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, बुलिश क्रॉसओवर का मतलब जब ब्लू लाइन यानी MACD लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से काटता है, इसको हम बाइंग सिग्नल बोलते हैं। और अगर ऑरेंज लाइन MACD का 9 डे एवरेज है तो इसका मतलब है कि MACD लाइन अपने खुद के एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है और फिर हम वहाँ बाइंग कर सकते हैं। अब अगर ये अपोजिट तरीके से होता, यानी MACD लाइन ऊपर से ऑरेंज लाइन को काट रही होती, तो इसका मतलब ये होता कि अब MACD लाइन अपने खुद के एवरेज से भी खराब परफॉर्म कर रही है और यहाँ हम सेलिंग के बारे में सोच सकते थे। बट MACD यहाँ खत्म नहीं होती, शुरू होती है, जिसकी डिटेल हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। बट डोंट वरी, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आप हर एक इंडिकेटर सीखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, जहां आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक की नॉलेज मिल रही है, वो भी बिना किसी चार्ज के, बिल्कुल फ्री। कंटिन्यू करते हैं। अब आपने थोड़ा बहुत MACD को जान लिया है, तो अब इसे हमारे पैटर्न के साथ ऐड करके देखते हैं। यहाँ हमने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा था जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन को बता रहा था। अब यहाँ पर हम इस ब्रेकआउट पर एंट्री लेना चाहेंगे, यानी यहाँ कहीं पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए किस चीज की? डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड का मतलब है सेलर्स हावी होने चाहिए, यानी हमारे पास सेलिंग सिग्नल होना चाहिए MACD में, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटा है, यानी कि MACD अपने ही एवरेज से खराब परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर सेलिंग सिग्नल दे रही है, और इस सेलिंग सिग्नल के साथ में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। डबल कंफर्मेशन हो गई है, तो ये कंफर्म होता है कि आगे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहने वाला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? मुझे यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जो कि ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है।
यानी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। और इस रिवर्सल में हम यहाँ कहीं पे एंट्री लेना चाहते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए MACD देख लेते हैं। MACD कहाँ सिग्नल दे रहा है बाइंग का? MACD बहुत पहले ही हमें बाइंग सिग्नल दे चुका है, जो कि यहाँ पर ये क्रॉसओवर इस पैटर्न के बनने के साथ में इसने क्रॉसओवर किया है। ब्लू लाइन में ऑरेंज लाइन को क्रॉसओवर किया है, यानी MACD स्ट्रेंथ दिखा रही है, बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रही है और बाइंग सिग्नल भी दे रही है। तो मिल गई ना डबल कंफर्मेशन। तो यहाँ पर हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एक और एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न मुझे दिख रहा है और यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बनती है। डबल टॉप पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न है और ये ट्रेंड रिवर्सल है। तो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर रहा है। यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बनती है और इस एंट्री में हमें चाहिए कंफर्मेशन और वो हम लेंगे MACD से। अब MACD को अगर हम देखें तो यहाँ M पैटर्न के बनने के साथ ही इसने यहीं पर हमें सिग्नल दे दिया है सेलिंग का, यानी कि जो MACD है वो अपने एवरेज से डाउन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ मैंने आज MACD यूज करके बताया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको चार्ट पैटर्न के साथ सिर्फ MACD ही यूज करना है। इसके लिए मेरी राय ये है कि आपके ट्रेड एक्यूरेट तब होंगे जब आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेट होगी। यानी आप जो भी इंडिकेटर, जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ऑब्वियस है कि वो स्ट्रांग होती है, आपकी उस इंडिकेटर पर अच्छी पकड़ होती है। तो आप जिस इंडिकेटर के साथ कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट ट्रेड कर सकते हैं, तो चार्ट पैटर्न्स की कंफर्मेशन के लिए वही यूज करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर चार्ट पैटर्न्स। आगे इस सीरीज में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।